ये वीडियो 22 जुलाई 2021 को शूट किया गया। त्याक्षी घूमने के बाद हमारा सफर यहाँ से सुमुर की तरफ शुरू हुआ। त्याक्षी तक पहुँचने और त्याक्षी गांव के बारे में आप एपिसोड 4 और 5 में देख सकते हैं। क्योंकि त्याक्षी एलओसी का आखिरी गांव है, इसलिए अब हम वापस तुर्तुक और नुब्रा होते हुए सुमुर जा रहे हैं। त्याक्षी से नुब्रा कुछ 4-5 घंटे की दूरी पर है। एलओसी के इतना करीब रहते हुए भी यहाँ के लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें हमारी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है कि वो इनकी सुरक्षा में दिन रात खड़ी है। यही वजह है कि इस दुर्गम इलाके में हमें मोबाइल नेटवर्क और खाने पीने की दुकानें भले ही ना मिले, मगर भारतीय सेना की चेकपोस्ट और गश्त लगाते भारतीय सेना के वाहन जरूर मिलेंगे। ये सारा क्षेत्र ओल्ड सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार होता था। जिस मार्ग से यह व्यापार होता था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। मुख्यतः यह व्यापार सिल्क, मसाले, चाय, कपास, ऊन और महंगी मूर्तियों का हुआ करता। सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। पहले रेशम के कारवां चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से संपर्क हुआ और धीरे धीरे ये मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया। इस क्षेत्र में अद्भुत 2 कूब वाले ऊंट पाए जाते हैं, जो पूरे भारत में सिर्फ लद्दाख के नुब्रा वैली में ही हैं। उस वक्त इन्हीं ऊंटों और घोड़ों को व्यापार के लिए सेवा में लिया जाता था। आज भी नुब्रा वैली में हम उन ऊंटों को देख सकते हैं। ये व्यापार लगभग 1400 साल तक इसी प्रकार चलता रहा। सिल्क रूट का महान सभ्यताओं के विकास पर भी गहरा असर पड़ा। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं और विचारधाराओं का भी आदान प्रदान हुआ। अब हम पहुंच गए हैं नुब्रा वैली, जिसे कोल्ड डेजर्ट या सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। इसके बारे में आप एपिसोड 3 में देख सकते हैं। ओल्ड सिल्क रूट की तर्ज पर चीन व्यापार के लिए 2013 से एक नए गलियारे का निर्माण कर रहा है, जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ेगा। इसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया गया है, परंतु भारत को इस निर्माण कार्य पर आपत्ति है और भारत अपना विरोध समय समय पर दर्ज करवाता आया है।
भारत के विरोध का प्रमुख कारण इस गलियारे का पीओके से गुजरना है, जो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब हम नुब्रा वैली से आगे लेह की ओर जाएंगे तो एक छोटा गांव आएगा, खलसर। यहाँ की पहचान ये स्तूपा है। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। यहाँ से दाएं यानी राइट को रास्ता लेह और पेंगोंग की ओर जाता है और बाएं यानी लेफ्ट मुड़े तो ये रास्ता हमें सुमुर गांव ले जाता है। हमारी मंजिल सुमुर है तो हम यहाँ से बाएं मुड़ेंगे। इसके विपरीत अगर हम लेह से आते तो दायां यानी राइट रास्ता हमें सुमुर और बाएं यानी लेफ्ट रास्ता हमें नुब्रा वैली और तुर्तुक ले जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सुमुर का सफर। सुमुर गांव भी नुब्रा वैली का एक बेहद खूबसूरत गांव है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ एक सैंड ड्यून्स है और एक झील भी है। हुंडर के विपरीत आपको यहाँ बहुत ही कम पर्यटक दिखेंगे, परंतु यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। ये रास्ता सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाता है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने युद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है। 1984 से पहले इस ग्लेशियर पर ना तो पाकिस्तान और ना भारत की सेना की उपस्थिति थी, परंतु ये जगह भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके एक तरफ पीओके में पाकिस्तान और अक्साई चीन में चीन था। फिर भारत ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। आज भी वहां भारतीय सेना के 3 से 4 हजार जवान तैनात हैं। जहां सांस लेना भी एक चुनौती है, वहां हमारी सेना दिन रात दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अगले वीडियो में आप सुमुर गांव में हमारे बिताए हुए कुछ पल देख सकेंगे। धन्यवाद।